हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है त्रिभुज। जैसा कि हमने जो चैप्टर नंबर 6 है रेखा और कोण के बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक, इसमें हम जो बात करेंगे वो त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। त्रिभुज बोले तो इंग्लिश में ट्रायंगल। ठीक, ओके, है ना। अब त्रिभुज से संबंधित क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट आपके रहेंगे, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 6 में कोण के बारे में तो पढ़ लिया है कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, पर फिर भी एक एक बार हम लिख लेते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज और उनकी विशेषता, उनकी जरूरत कहाँ लगेगी। समद्विबाहु त्रिभुज साथ में लिखते हुए चलिए भले, है ना। समद्विबाहु के बाद विषमबाहु त्रिभुज, अगला है आपका समकोण त्रिभुज, अगला है आपका अधिकोण त्रिभुज, और नेक्स्ट है आपका न्यूनकोण त्रिभुज। ओके, है ना। ये त्रिभुज है हमारे, न्यूनकोण त्रिभुज। और इसके बाद समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भी आवश्यकता हमें लगेगी। इनसे ऑब्जेक्टिव भी आपका बाहर नहीं जाएगा। अभी इसके बाद हम जो 2019-20 इनमें जो प्रश्न आए हैं उनको भी देख लेंगे, समकोण समद्विबाहु, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में जाए कि प्रश्न किस प्रकार का बन रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन के साथ में आप इनको समझते चले। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और तीनों कोण बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। साथ में बस केवल समझ लीजिएगा, बाकी तो आप बिना देखे फिर बाद में लिख देंगे। ठीक है, पूरा ध्यानपूर्वक समझ लो, है ना, फिर बाद में एक साथ लिख लेना। ठीक, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, बाहु यानी कि भुजाएं, तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि जो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज के प्रत्येक मतलब समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री। और हम देखेंगे तो 60 20 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो गया, जिसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, ये दो भुजा बराबर होगी। सम मतलब बराबर, द्वि यानी कि दो, बाहु यानी कि भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, है ना, और उन दो भुजाओं का सामने का कोण, जैसे AC के सामने का कोण B और AB के सामने का कोण C। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो और उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, इसके बाद विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों असमान हो, कोण भी अलग अलग हो, विषमबाहु कहलाता है। अगला समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री का, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो और शेष दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। ध्यान समझिएगा, जिसका एक कोण 90 डिग्री का और साथ में शेष दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 से अधिक हो, क्लियर है, 90 से अधिक हो, एक कोण का मान 90 से अधिक हो, है ना, तो वो अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। अगला बात करें न्यून कोण, तो ऐसा त्रिभुज जिसके जो कोण का मान 90 डिग्री से कम हो तो क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक, आगे समकोण समद्विबाहु, साथ में समकोण भी हो और समद्विबाहु भी हो, मतलब ये 90-90 का हो और ये दो मान 45-45 को हो तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या बात क्लियर है? क्योंकि भुजा बराबर और भुजा बराबर रहेंगे तो कोण भी बराबर रहेगा, इसलिए इसको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसमें हमने समकोण के बारे में बात की। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा बनता है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है वो बनता है थ्योरम का, सर्वांग समता का। तो मेन जो टॉपिक है हम आते हैं सर्वांग समता के ऊपर। किसके ऊपर? सर्वांग समता, है ना। सर्वांग समता को इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। ठीक, अब ये एक्चुअली में होता है क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि सर्वांग समता का मतलब होता है जिनके आकार, रूप, माप सब बराबर हो, सर्वांग समता को प्रदर्शित करेंगे। क्या बताया मैंने कि आकार और माप दोनों, आकार
और माप दोनों बराबर हो, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, हमारा सर्वांग समता को प्रदर्शित करेगा। क्लियर। जैसे हम पार्ले जी पूड़े की बात करें तो 10 रुपए का, 10 रुपए के में कोई अंतर नहीं होता है। ये दोनों ब्लैक मार्कर है, ये एक ही कंपनी के हैं, एक ही बराबर है, कोई अंतर नहीं है, तो ये भी सर्वांग समता को प्रदर्शित करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यानी कि आकार और माप दोनों बराबर हो तो वो सर्वांग समता को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछेगा, सर्वांग समता की तो परिभाषा पूछता है, लेकिन पूछेगा यह कि त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है, क्या पूछेगा। अब हमें त्रिभुज के बारे में पहले जानकारी हो, तब जाके हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में बात करेंगे। इसलिए हमने सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है उसके बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले जो सर्वांग समता के नियम पूछे, कसौटी पूछते, सर्वांग समता की कसौटी लिखिए, ठीक है, या विशेषता लिखिए, प्रतिबंध लिखिए, कुछ भी आ सकता है, तो आप टेंशन ना लें। जिसके आकार माप सब बराबर हो, इसकी कसौटियां कौन कौन सी है, किस आधार पर हम इनको सत्य कर सकते हैं कि ये सर्वांग सम है, उनको कसौटी कहते हैं। नियम है आपका एस एस एस, इसको हिंदी में भुजा 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 सर्वांग समता कहते हैं। एक परिभाषा लिखेंगे जिससे मैं 4-5 आपको परिभाषा लिखा दूंगा। यह टॉपिक आपने सर्वांग समता वाला अच्छा कर लिया तो आपका 7, 8, 9, 10 जहां तक सर्वांग समता लगेगी, और 10th में भी इसकी बहुत आवश्यकता लगेगी। मतलब 4 से 5 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा यदि आपने सर्वांग समता को बहुत अच्छे से कर लिया है। एस मतलब अब यहां पर बात होगी, देखिए सर्वांग समता, तो सर्वांग समता मतलब मैंने कहा कि ये दो मार्कर एक जैसे हो, मतलब कंपेयर हो रहा है कम से कम 2, तो कंपेयर का मतलब यहां तुलना होगी, एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज के साथ तुलना होगी। अब वो तुलना होगी तो किस किस आधार पर हम उन्हें सत्य करेंगे, ये सर्वांग समता की कसौटी। तो उसको बोलते हैं कि जो साथ वाला है उसको संगत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संगत। तो ये ध्यान रखिएगा, एस मतलब यहां परिभाषा की बात करूंगा, ऐसे दो त्रिभुज, यहां की बात करूं मैं, ऐसे दो त्रिभुज यहां लिख रहा हूं मैं, ऐसे आपके इसमें लिखा है ऐसे दो त्रिभुज, या ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा, ऐसा त्रिभुज यहां लिख देता हूं एक परिभाषा, फिर ऐसा कैसे लिख, ऐसा त्रिभुज है ना, जिसकी तीनों भुजाएं, ठीक, जिसकी तीनों भुजाएं संगत दूसरे त्रिभुज, या ऐसा लिख सकते हैं, दूसरे संगत त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो क्या कहलाएगा हमारा, देखिएगा यहां बात चल रही है, ध्यानपूर्वक समझने वाला, एस भुजा की बात चल रही, तो यहां भुजा की बात होगी, कोण की बात चलेगी तो कोण की होगी, बस मैं अभी रिप्लेस करूंगा। क्लियर है। अब देखो यहां पर मैंने किया एस, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं दूसरे संगत त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, या दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो। आप ये संगत यहां भी लिख सकते हैं, दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो वो एस सर्वांग समता को प्रदर्शित करेगा। जैसे लाइक दैट हम ये मान सकते हैं, ये दो त्रिभुज है हमारे पास, ये ए, ये बी और ये सी, सेम टू सेम हमें एक और चित्र बने मिलेगा, डी ई एफ, ये दो त्रिभुज लिया मैंने, है ना। तो यहां जो बात चल रही है वो ऐसी चल रही है कि ए बी जो भुजा होगी वो डीई के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, डीई के बराबर, और जो बीसी है वो ईएफ के बराबर होगा, किसके बराबर, ईएफ के, और जो एसी होगा डीएफ के बराबर। ध्यान समझिएगा कि जो एबी है वो डीई के बराबर, ठीक, बीसी जो है वो ईएफ के बराबर, और जो एसी है वो डीएफ के बराबर होगा। ये एस समरूपता को प्रदर्शित करते। कई बार प्रश्न आया, फिर हम अभी परीक्षा बोर्ड में जो पूछे गए प्रश्न, जो 2019-20 इनमें आए हुए प्रश्न, उनको हल करेंगे। पर पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि कम से कम वो चीजें याद तो हो जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला नियम आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा नियम क्या है, यहां लिखते चलता हूं, एस, अब सबसे पहले फिर दूसरा ए, एंगल, कोण, समरूपता, सर्वांग समता प्रमेय।
सर्वांग समता के साथ में मैं आपको इसका चिन्ह बता देता हूं। ये दो डंडे के ऊपर एक एस लेटा हुआ, ये सर्वांग समता का चिन्ह है, ठीक है, ताकि आप कंप्लीट इसको कर दें। एंगल 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 का मतलब कैसा लिखेंगे, देखिए यहां से ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों, अब भुजा थी, जिसके तीनों कोण, ये कोण है तो कोण लगा देंगे, जिसके तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो, तो क्या कहलाएगा हमारा वो एंगल एंगल कोण कोण को प्रदर्शित करेगा। क्या बात क्लियर। तीसरा नियम है आपका एस ए एस, देखिए सिंपल, अर्थात एस मतलब साइड मतलब भुजा, ए मतलब कोण और ये एस मतलब फिर साइड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग। अब क्या लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज, अब कितनी भुजा, एक और एक दो है, दो भुजा है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा या तीन भुजा की जगह कितनी आ जाएगी, दो भुजा एवं एक अंतःकोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा एवं अंतःकोण के बराबर हो, तो वो एस ए एस को प्रदर्शित करेगा। किताब में भी है, लेकिन हम चाहते हैं एक ही परिभाषा से सब परिभाषा याद हो, ताकि आपको रटना ना पड़े। ऐसे इसके बाद आती है हमारी बारी ए एस ए, देखिएगा कोण भुजा कोण। अब इसको क्या लिखेंगे, ऐसे त्रिभुज, ध्यान समझना, ऐसे त्रिभुज जिसके दो कोण, कितने कोण है, एंगल और एंगल दो, जिसके दो कोण एवं संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो अंतःकोण एवं संगत भुजा के बराबर हो, तो ए एस ए को प्रदर्शित करेगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए एस ए एस, ए ए ए, चार हो गए, एट लास्ट बचा है आपका आर एच एस, समकोण कर्ण भुजा। इसको क्या लिखेंगे भैया, RHS। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबकी अपेक्षा, मतलब यहां पर RHS मतलब समकोण आ गया और कर्ण आ गया और भुजा, सिंपल सा फैक्ट है। ऐसे त्रिभुज पहले तो वो समकोण हो, क्या हो, समकोण, दो त्रिभुज होंगे समकोण, यहां लिख लेता हूं जैसे ABC और ये आया DEF, मतलब ऐसा त्रिभुज, ऐसा समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण पहले तो 90 डिग्री हो, 90 पहले तो समकोण हो, फिर इसके बाद एक कर्ण भुजा एवं दोनों में से AB और BC दोनों में से एक भुजा, इस समकोण कर्ण भुजा, समकोण त्रिभुज हो, कर्ण हो और एक भुजा हो। दूसरे समकोण त्रिभुज की, मतलब समकोण की बात है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण एवं दोनों में से एक भुजा, दूसरे समकोण त्रिभुज की कर्ण एवं दोनों में से एक अन्य भुजा के बराबर हो, तो वो RHS समकोण या RHS सर्वांग समता को प्रदर्शित करेगा। क्या बात क्लियर है। ये पांचों नियम हैं, इनको ध्यानपूर्वक अच्छे से लिख लीजिएगा, फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं और फिर इसके बाद हम इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जो आए हुए प्रश्न किस प्रकार के बन रहे हैं, देखिए सिंपल ही बना है। आपका सर्वांग समता से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। आपको प्रश्न दिए हैं एस ए एस, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको ए एस ए, और तीसरा ऑप्शन दिया है आपको एस एस ए, और चौथा दिया है आपको एस एस एस। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, तो आप समझ चुके हैं कि कौन सा नहीं है, क्योंकि अभी आपने किया एस एस ए एस ए, एस एस एस, आपने कौन सा नहीं किया है, एस एस ए। क्या बात क्लियर है। या तो एस एस होता है या ए एस ए होता है या ट्रिपल एस होता है या एंगल एंगल होता है या RHS होता है। 5 कसौटी की है हमने, ठीक है। जस्ट दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका, आपको दिया गया है कि यदि AB बराबर QR, क्या दिया गया है कि AB बराबर QR और BC बराबर PR और CA बराबर PQ, तो कौन सा सत्य होगा। अब यहां देखिएगा, एक तो आपको यह समझ में आ चुका है कि AB QR PQ मतलब कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है ABC और PQR। क्या रिपीट हो रहा है, ABC और PQR रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो ABC और PQR, मान लीजिए मैं एक त्रिभुज बना देता हूं, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं रट पाएंगे आप, पर एक बार समझ लिया ना तो इस प्रकार का कोई सा भी प्रश्न आएगा आप कर देंगे।
बी सी, और दूसरा है मान लीजिए आपने पी क्यू आर बना लिया। क्या बना लिया? पी क्यू आर। ठीक है भैया। अब आपसे देखो ए बी बराबर क्यू आर, मतलब इसका मतलब है कि ये ए यहां से चालू है, देखिएगा तो यहां से कर दीजिएगा ए बी सी। क्लियर? अब देखो ए बी बराबर क्यू आर, ए बी बराबर क्यू आर। अभी बताया था एस थ्योरम, क्या बताया था कि एक त्रिभुज की भुजा, तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो वो सर्वांग समता को प्रदर्शित करेंगे, एस को। ठीक है, तो अब देखो ए बी बराबर क्यू आर बिल्कुल है, बी सी बराबर देखो पी आर, बी सी बराबर पी आर, और तीसरा है सी ए बराबर पी क्यू, सी ए बराबर पी क्यू बराबर है। तो ये त्रिभुज प्रदर्शित करेगा सी ए बी पी क्यू आर। क्या है? त्रिभुज सी ए बी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर ये बराबर है। अब आपको ऑप्शन दिया है, देखो है ना, सी ए बी ए बात एक ही है। अब क्या ए बी सी पी क्यू आर? नहीं है। बी ए सी आर पी क्यू? नहीं है। पी क्यू आर बी सी है? नहीं। तो सी बी ए एक दिया है, सी ए बी या सी बी ए इधर से लिया अपन ने। अब मान लीजिए मैं इधर से ले लेता हूं सी बी ए, तो ध्यान समझना आप, त्रिभुज सी बी ए इधर से आएगा ये पी आर क्यू, समझ में आया? इधर से यदि लिया तो आप इधर से आएगा त्रिभुज पी आर क्यू, और ये इसका बी इसका राइट आंसर है। ऐसे प्रश्न आते सिंपल, पर समस्या ये आती कि अपने को सूझनी पड़ती। इधर से यदि लिया है तो इधर से आएगा, या तो आपका राइट आंसर ये हो जाता, पर ये ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। क्लियर है? मान लीजिए यहां से चालू करता तो मैं ए बी सी, तो आप कहां से करते? क्यू आर पी। ठीक है, यहां से शुरू हुआ सी बी ए, तो यहां से शुरू होगा पी आर क्यू। क्लियर है? जहां से प्रश्न शुरू करे वहीं से हमें क्वेश्चनों को करना है। क्या बात है? क्लियर है? चलेगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव है आपका कि त्रिभुज ए बी सी में चलो ए बी सी बना देते हैं, जैसा प्रश्न बोलता है। त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी हो, ए बी ये दोनों भुजा बराबर दी, ए बी बराबर ए सी हो, और कोण बी बराबर 50 हो, ये कोण बी दिया है 50। कितना दिया भैया? कोण बी का मान 50 दिया है, तो कोण सी का मान कितना होगा? ऑप्शन दिए 40, 50, 80, 130। अब यहाँ एक थ्योरम है, ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। कौन सा मेरे भैया? समद्विबाहु। वो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजा बराबर हो, और एक और जो दो भुजा बराबर हो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो AC का सम्मुख कोण 50 डिग्री दिया, तो AB ये भी इसके बराबर होगा, ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50। आपसे यहां से ये भी पूछ सकता था कि कोण A का मान कितना होगा, तो 50 और 50 100। हम जानते त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो A का मान कितना हो गया? 80। कुछ भी पूछ सकता है, बस प्रश्न आपको समझ आना चाहिए। आगे दिया गया इसी तरीके से ए बी सी में BC बराबर AB और कोण B बराबर 80 डिग्री दिया है, तो कोण A का मान क्या दिया? चलिएगा ABC बना देता हूं। अगला प्रश्न चौथा दिया है, चौथा प्रश्न दिया है आपको ABC, ये लिया मैंने ABC लिया है। आगे प्रश्न दिया है उन्होंने कि ABC में BC बराबर AB, BC ये है BC और ये है AB, ये दो भुजा बराबर है। ठीक है, ये दो भुजा बराबर है, तो आप समझ चुके हैं कि इसके सामने का कोण A है और AB के सामने का कोण C है, ये दो कोण बराबर हो गए दो कोण। अब यदि दो उनने आगे दिया कोण B बराबर 80 डिग्री, कितना शानदार प्रश्न दिया है, कोण B बराबर 80 डिग्री दे दिया है, तो बोलो कोण A का मान क्या होगा? अब जानते हैं कि सामने के दो कोण बराबर होंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 80 तो हो ही गया, बचा कितना? 100। ये 100 में दोनों भाई बांट लेंगे, 50 50। क्या बात क्लियर? तो कोण A का मान 50 डिग्री और कोण C का मान भी 50 डिग्री। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलेगा, आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में इसी तरीके से दिया PQR में कोण R बराबर कोण P, मतलब R का मान दिया है। किसका मान दिया है? R और P दो कोण बराबर दिए हैं, QR बराबर 4 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो PQ की लंबाई क्या है? जैसे मैंने ये बनाया P, यहाँ पे मान लीजिए कि ये PQR बना दिया। आगे बोला कोण R बराबर कोण P,
कोण R बराबर कोण P, ये दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो इनके सामने की भुजा भी बराबर होगी। क्या बात क्लियर? जो कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजा बराबर, और भुजा बराबर है तो उनके सामने का कोण बराबर। ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना। फिर आगे बोल रहा है कि QR बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 4 सेंटीमीटर। ये इसमें ध्यान रखना, सब रटेंगे पर आपको रटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम इसको हल कर रहे हैं। क्लियर है? नहीं तो आप एक क्वेश्चन को रट लेंगे, दूसरा फिर आ गया, फिर घन चक्कर हो गए। ठीक है, ऐसे ही होता है। QR बराबर देखिए दिया 4 सेंटीमीटर, और PR बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। आपसे बोला है PQ की लंबाई क्या है। देखिए ध्यानपूर्वक, QR कहाँ पर, ये वाली वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर दिया है QR। आगे दिया है PR ये वाला मान दिया 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो गया, 4। एक बार आपने चित्र कर लिया जिसमें आपका प्रश्न बन जाएगा। वो देखने में ऐसा लगेगा बहुत बड़ा प्रश्न है, पर बहुत ही सरल है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो मैंने शुरू में लिखा है कि समबाहु क्या है, समद्विबाहु क्या, उसको ध्यानपूर्वक देखो, कंप्लीट आएगा। ओके, आगे बात करते हैं कि त्रिभुज ABC और PQR में AB बराबर AC, कोण C बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समद्विबाहु होंगे। तो समद्विबाहु परंतु सर्वांगसम नहीं। इनका भी आप चित्र बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे प्रश्न है कि समान आकार, आपसे पूछा समान आकार एवं समान आकृतियां वाली आकृतियां होती है, तो आपको लिखना है सर्वांगसम। आंसर में अभी लिखा, सर्वांगसम किसे कहेंगे, जिनमें आकार और माप समान होती है। आगे प्रश्न 9 कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो आंसर आप लिखेंगे कर्ण भुजा। आगे पूछ रहा है प्रश्न जो कि 2019 में आया हुआ है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, तो आंसर लिखेंगे आप 60 डिग्री। क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका तीनों कोण कैसा होता है मेरे भैया, बराबर होता है, 60-60 डिग्री का होता। तीनों भुजाएं भी कैसी होती है, बराबर होती है। अगला क्वेश्चन 10वां 11वां, किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का हो तो दूसरा न्यून कोण कितने का होगा। ये ध्यानपूर्वक समझ लो। चलिए यही लिख लेते हैं कि यहां पर आपको दिया है कि किसी त्रिभुज में असमकोण त्रिभुज, एक तो 90 का ही हो गया, एक तो 90 का। उन्होंने कहा एक कोण 45 डिग्री का हो तो अन्य कोण कितने का होगा। अरे भैया 45 ही तो बचा, क्योंकि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, शेष अन्य दो कोण 90 का योग होता है उनका। अब 45 है तो 45 में और कितना जोड़ते हैं, 90 हो जाए 45, तो दोनों कोण बराबर हो चुके। इस त्रिभुज को समद्विबाहु भी बोला जाता है, समद्विबाहु समकोण। क्या बोला जाता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी कहा जाता है। क्लियर, चलेगा। ये हमारे 11 से 12 ऑब्जेक्टिव। आगे प्रश्न पूछा पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर है आपका समकोण त्रिभुज। ये थे 12 ऑब्जेक्टिव। इसके साथ में हम करते हैं रिक्त स्थान, वो भी क्लियर हो जाएगा। प्रश्न है आपका कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, पहला रिक्त स्थान है आपका, समकोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो आंसर हो गया 60 डिग्री। क्लियर है। नंबर 2 आपसे पूछा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो आंसर लिख दिया हमने कर्ण। कितना सरल आया है। नंबर 3 त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है, सब इसको तो कोई भी लिख देगा भैया, अंधा भी लिख देगा, 180 डिग्री। क्लियर, क्योंकि कक्षा 36 पढ़ते आ रहे हैं। आगे लिखा है समान आकार एवं समान आकृतियां वाली आकृति वाली आकृतियां होती है, तो आप आंसर लिख देंगे सर्वांग सम। अभी लिखा कि सर्वांग सम में आकार और ये सब कुछ कैसा होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट आपका किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो त्रिभुज देखिए कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने अभी बताया था कि यदि कोण बराबर है तो भुजा भी कैसी होगी, बराबर। और भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। अगला ऑब्जेक्टिव है त्रिभुज की एक माध्यिका उस बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो इसका आंसर है 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। देखिए एक ये त्रिभुज है और बोल रहा है इसकी जो माध्यिका है, इसकी जो माध्यिका मतलब जो ये मध्य से होकर जाती है, माध्यिका मीडियन बोला जाता है इसको, तो ये 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। क्लियर, समझ में आए। मान लीजिए मैं बोल दूं कि एक त्रिभुज है और उसमें मैं एक माध्यिका खींचूं, ये माध्यिका मैंने खींच दिया तो कितने त्रिभुज में विभाजित करेगी, 2। ये इसके 6 ऑब्जेक्टिव हो गए। जोड़ी की बात करते हैं तो जोड़ी भी सिंपल है, चलेगा। यहां शुरू करते हैं। पहली जोड़ी है त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। सामने 4-5 ऑप्शन देंगे उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें राइट आंसर पता होना चाहिए। त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो क्या कहलाएगा, समबाहु। क्या कहलाएगा, समबाहु।
नंबर 2, और ध्यान रखना जोड़ी में एक प्रश्न गलत होता है, 2 होता है, क्योंकि एक के साथ 2 गलती होती है, या तो पूरा मिल जाता है, एक सही हो जाता है, दूसरा सही हो जाता है ऑटोमेटिक। दूसरा है आपका जिसकी 2 भुजाएं समान हो, तो आप लिख देंगे समद्विबाहु। क्या लिख देंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 है आपका त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो आप लिख देंगे समकोण। क्या लिख देंगे? समकोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। नेक्स्ट है आपका जिसका त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक हो मतलब अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो चुका? ये तो शुरू में मैं बता चुका हूं, अधिक कोण त्रिभुज। अगला है 5वां, आपसे पूछा है कि त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून हो, प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कि माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भैया? केंद्रक। देखो कैसा होता है केंद्रक, ये त्रिभुज है, एक ये मैंने माध्यिका खींची, ये माध्यिका खींच दी और ये माध्यिका खींची, तो यहां जो बिंदु मिला इसको बोलेंगे केंद्रक। क्या बोलेंगे? केंद्रक। क्या बात क्लियर है? ये रिक्त स्थान कंप्लीट हुआ। आगे बात करते हैं सत्य में, कि पहला सत्य है, ये आपको डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे। कहां पर दिखेंगे? डिस्प्ले पर, है ना, जो मुझे नहीं दिख रहे हैं। क्लियर? आगे देखें सत्य में पहला है आपका कि सत्य को जान लीजिएगा, और सत्य को पहचानना बहुत जरूरी है, जिंदगी में भी सत्य को जानना जरूरी है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो असत्य, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं। झूठेला झूठ बोल रही है। नंबर 1। नंबर 2, सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, ये भी असत्य है, क्योंकि सभी सर्वांग सम, देखिए एक छोटा वृत्त हो सकता है, एक बड़ा, ये कैसे हो सका? ये समरूप हो गए आकृति। उन्होंने कहा सभी, बोला है सभी। हाँ देखो, ये छोटा वृत्त हो गया, ये बड़ा वृत्त, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका आकार माप बराबर नहीं है, इसलिए सर्वांग सम नहीं है, इसलिए ये असत्य हो गया। नंबर 3 है आपका सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, बिल्कुल सत्य है। देखिएगा, है ना, ये ध्यान से समझिएगा। भाग का मतलब होता है सीपीसीटी, मैंने बताया कॉन्ग्रुएंस, पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स बारे में बताया था। सीपीसीटी हर जगह आ जाता है, उस सीपीसीटी का मतलब प्रत्येक पार्ट, समझ में आए? मतलब उसमें लिखा रहता है कॉन्ग्रुएंसी पार्ट ऑफ। क्लियर है ना, जितने भी रहते हैं टोटल पार्ट की बात हो जाती है। आगे बात करते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये तो सत्य, हर कोई लिख देगा। यदि 2 त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो ये भी आपका सत्य हो गया। अब लास्ट बचा है एक वाक्य में उत्तर। क्या बचा है? एक वाक्य में उत्तर। पहला है किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं, तो राइट आंसर इसका है 1। क्या है? 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। कोई सा भी त्रिभुज हो उसमें एक समकोण से, ये 2 त्रिभुज हो गए, मान लीजिए एक त्रिभुज होता तो इसमें एक ही समकोण बना सकते हैं। कितना बना? 1 से ज्यादा समकोण नहीं हो सकता। क्लियर? नंबर 2, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? देखिएगा, अधिक कोण भी एक ही हो सकता। मान लीजिए 110 है तो दोनों न्यून कोण ही बन पाएंगे, क्योंकि अब बचे कितने आप जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब बचा कितना? 70 डिग्री, तो 70 में 2 35 के हो सकते हैं, 40-30 के हो सकते हैं, पर अधिक कोण कितना संभव है? 1। तो ये आपको रटना नहीं है, इसको एक बार ध्यानपूर्वक समझ लो। आपसे पूछा है कि किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण हो सकते हैं? समकोण 1। आपसे पूछा किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो आपने लिखा 2। ठीक है। आपसे किसी त्रिभुज में कम से कम, अभी अधिकतम नहीं पूछा, कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो भैया मेरे इसमें 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। देखिए ये 110 है तो यही हो सकता है, मान लीजिए 30 का हो चुका, ये 40 का हो चुका। दूसरा, यदि मैं इसको समकोण भी बनाता हूं तो एक 90, तो ये 2 न्यून कोण बने, एक 30 का और एक 60 का। 2 से अधिक न्यून कोण कम से कम 2 होंगे। कम से कम कितने होंगे? 2। ये ध्यान रखिएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है चौथा, आपसे पूछा किसी त्रिभुज में बहिष्कोण और अंतःकोण के बीच में क्या संबंध है। देखिएगा, यहां चित्र से आपको समझाता हूं और फिर आप पूरी परिभाषा लिख देंगे। ये एक त्रिभुज है और ये बहिष्कोण का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसका कोण बाहर बन रहा हो। ये बाहर बन रहा है, इसको बोलते हैं बहिष्कोण। क्या बोलते हैं? बहिष्कोण मतलब बाहर बन रहा है। और ये अंतःकोण, ध्यान समझना। तो बहिष्कोण के सामने के ये 2 अंतःकोण, ये थ्योरम कई बार आती है,
दो अंता कोण का योग सम्मुख बहिष कोण के बराबर होता है। समझ में आया? जैसे ये 30 और ये 40 है, 30 या 40 है, या मान लीजिए कि 40 है और ये 50 है, 40-50, तो इस कोण का मान 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या पूछा जाता है कि एक बहिष कोण का मान अंतः सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये इनके बीच में संबंध है जो मैं बोल रहा हूं। क्या बात क्लियर है? अगला आपसे पूछा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। देखिए आपसे पूछा प्रत्येक न्यून कोण, सॉरी ये समकोण त्रिभुज है। मैंने कहा यदि एक 90 का हो गया तो प्रत्येक न्यून कोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु, एक तो समकोण 90 साथ में समद्विबाहु मतलब भुजा बराबर, और भुजा बराबर है तो कोण बराबर, तो 45 के होते हैं। कितने के होते हैं? 45। तो आंसर आएगा इसका 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री। अगला आपसे पूछा है, ये पांचवा था आपका, है ना? कौन सा था? पांचवा। और चौथा तो जो मैंने परिभाषा बहिष्कोण वाला बताया वो है। छठा है आपका समबाहु त्रिभुज क्या होता है। आखिर में पूछ ले सबसे सरल को, समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों कोण तीनों भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये थे हमारे पूरे